हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइसीज, ये आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना पाइसीज मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। ये आपका राशिफल है, हॉरोस्कोप है, प्रिडिक्शन है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले प्लेनेट की पोजीशन से आपको बताऊंगी कि ग्रह आपको क्या बोल रहे हैं, कि ग्रहों के हिसाब से आपका दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। प्लैनेट्स का यहाँ से निकालेंगे, टैरो कार्ड्स का यहाँ से निकालेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। यहाँ से आपको मैं गाइडेंस दूंगी। चलिए पाइसेस शुरू करते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन से आपके लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। एक्टिवेशन कौन कौन से प्लैनेट हो रहे हैं, कौन सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है वो देखते हैं। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 कैसा जाएगा। पाइसेस मून का कार्ड आया, लिब्रा राशि। रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है मीन राशि आपका। एक मिनट, हाउस कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। एरीज, एरीज ये सॉरी ज़ोडिएक साइन आ गया, ये लेना नहीं था मुझे, हाउस लेना था। हाउस आपका 4th आया, चलिए मैं ले लेती हूँ इसको भी, ये आया तो ये सारे ना जो मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं ना, तो ये रिलेशनशिप को ज़्यादा बोल रहे हैं। इनके हिसाब से अगर हम चलें तो आपका सारा ध्यान अपने लव्ड वंस के ऊपर, क्लोज्ड वंस के ऊपर, घर परिवार के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, शादी के ऊपर, लव रोमांस के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एनर्जी दिसंबर के महीने में ज़्यादा रहेगी। मतलब चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक होता है ना इंसान का ज़्यादा ध्यान करियर के ऊपर होता है, तो मेरे को रिलेशनशिप्स ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकते हैं, चाहे आपकी मैरिज हो सकती है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, और घर परिवार से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। और ये लैंड प्रॉपर्टी का भी है, तो घर परिवार की मुरम्मत होगी, तो वो चीज़ें भी रहेंगी। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 टैरो कार्ड के हिसाब से कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स मीन राशि दिसंबर के महीने में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लूंगी। हेरोफेंट, तो देखिए ये भी कार्ड शादी का ही आया है। हेरोफेंट का ये वाला जो कार्ड होता है ना, ये शादी का होता है। तो शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे पाइसेस आपकी दिसंबर के महीने में। हो सकता है काफ़ी लोगों की शादी हो रही है, या कोई बातचीत चल रही है, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे दिसंबर 2024 में पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। दिसंबर का महीना के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, यहाँ से गाइडेंस निकालेंगे पाइसेस आपके लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, देखिए मीन राशि, आपको मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बोली हैं, जैसे कि देखिए 4th हाउस है, लिब्रा है, मून है, ये सारे कार्ड्स ही रिलेशनशिप के हैं। मून लव 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 को नहीं, इमोशंस को बोलता है, आपके सेंटिमेंट्स को बोलता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल और सेंटिमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिख रहे हैं। आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब इमोशनल और सेंटिमेंटल किस चीज़ को लेकर हो रहे हैं, लिब्रा राशि एंड 4th हाउस को लेकर। यानी कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आप ना कहीं दिमाग से ज़्यादा नहीं चल रहे हो, दिल से ज़्यादा चल रहे हो। आप अपने दिल से डिसीजन ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। आपका ज़्यादा ध्यान अपने लव्ड वंस के ऊपर, अपने क्लोज्ड वंस के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मून जो होता है मदर को भी बोलता है। तो हो सकता है आप अपनी मदर के साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, आपका उनके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा ध्यान अपनी मदर के साथ रहता, मदर के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, और अपने बच्चों के ऊपर भी रहेगा। तो देखिए ये कार्ड जो लिब्रा है ना, ये तो होता है कि आपका लव रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है अगर आप सिंगल हो तो दिसंबर के महीने में उससे आपकी बातचीत चल रही है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है, आपका बॉन्ड उनके साथ अच्छा हो रहा है, चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए देखिए, क्योंकि शादी का भी है, तो आप में से कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं ना पाइसेस दिसंबर के महीने में, तो शादी को लेकर एक पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको कोई नया रिश्ता मिल रहा है, आपके घर में शादी की बातचीत हो रही है, या फिर कुछ लोगों के हो सकता है शादी, एंगेजमेंट रोका, इसी से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। तो शादी को लेकर भी चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि ये कार्ड होता है स्पाउस का भी। तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो
तो आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड के ऊपर फोकस रहेगा, अगर आप लड़के हो तो वाइफ के ऊपर रहेगा। तो मैरिड लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो उनको कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसको ठीक करना है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। यानी कि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो और कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। आप लोगों का बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपके बिज़नेस पार्टनर का है। हो सकता है आप कोई बिज़नेस नया शुरू कर रहे हैं तो आपको अच्छा बिज़नेस पार्टनर मिल सकता है अगर आप ढूँढ रहे हैं। और पहले का अगर बिज़नेस पार्टनर आपके थे कोई, उनके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पे आपके अच्छे लिंक्स उनके साथ बनते हुए दिख रहे हैं। एक हार्मनी, एक पीस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि प्यार से चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और लव रिलेशनशिप के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कुछ लोगों का। फोर्थ हाउस भी कहीं न कहीं घर परिवार को ही बोलता है, तो फैमिली मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। ये क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी को भी बोलता है और हेरोफेंट का भी कार्ड कहीं न कहीं इनहेरिटेंस से चीज़ों को बोलता है। तो देखिए काफ़ी लोगों के लिए लव रिलेशनशिप होगी, शादी होगी और काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस से आपके घर के जो बड़े लोग हैं, उनसे कुछ मिल रहा है। अब लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, वो चीज़ें रहेंगी। या फिर आपने कोई घर खरीदना है, कोई बेचना है, उससे रिलेटेड या तो चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअल में बेच रहे हो, पुराना घर था, बेच नहीं पा रहे थे, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, वो बिक रही है, नया खरीद रहे हो, या फिर कोई पेपर वर्क किसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही है, पेपर वर्क तैयार करवा रहे हो, या फिर आप लोगों का ना डिस्कशंस हो रही हैं, घर को बेचना है, लैंड को बेचना है, नया खरीदना है, तो उसी को लेकर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्योंकि ये घर का कार्ड है तो घर में हो सकता है कोई रेनोवेशन करवा रहे हो, कोई मुरम्मत करवा रहे हो, कोई वुडन वर्क करवा रहे हो, कोई पेंट करवा रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन आपकी हो रही है, चाहे ऑफिस में भी हो रही है, क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी सिर्फ घर को नहीं लेंगे, ऑफिस को भी ले सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो वहाँ पे हो सकता है किसी तरीके की कोई रेनोवेशन, कोई कंस्ट्रक्शन किसी लेवल पे रहे। और अगर आप लोग किराए पे रहते हैं कुछ लोग, तो हो सकता है कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, हो सकता है आप अपना घर बदल रहे हैं, वो भी चीज़ें रहेंगी। तो घर परिवार के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि ये व्हीकल का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं तो व्हीकल को भी ये बोलता है, तो वो भी चीजें रहेंगी। तो रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। और देखिए रिलेशनशिप्स के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। एक होता है ना इंसान सिर्फ इमेजिनेशन में सोचता है, सपनों में जीता है, लेकिन उसके लिए आगे नहीं बढ़ता। तो आप उसके लिए आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि फोर्थ हाउस से रिलेटेड है और एरीज जो है मेष राशि है, तो ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है थोड़ा सा आपका बातचीत करने का तरीका अपने घर परिवार के लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। आप अपना, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी ना रूखी रह सकती है, तो जिसके कारण छोटे मोटे घर पे इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, लेकिन क्योंकि आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगी, आप तुरंत एकदम से किसी भी चीज़ के लिए जवाब दे सकते हो। तो घर वालों के साथ छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्गुमेंट्स रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। इनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, इन्हीं इन्हीं एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंगेजमेंट, रोका, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। और अगर आप वाक़ई करवाना चाहते हैं ना मीन राशि वाले, तो ये टाइम अच्छा ही दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ प्रपोजल्स हो सकता है आपको लाइफ में मिले, ये चीज़ें रहेंगी। और करियर का भी मैंने जैसे कि बताया, बिजनेस पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, तो करियर का भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ओवरऑल चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। और देखिए टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 में। तो एक कोई न्यूज़ आपको मुझे लग रहा है मिलती हुई दिख रही है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल, कोई न्यूज़, कोई ईमेल, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है और वही आपको एक खुशी दे रही है 1 से 10 दिसंबर के बीच में। अब देखिए किसी के लिए करियर को लेकर हो सकती है कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया या आपने कहीं पे कोई ईमेल किया, तो वहाँ से आप सोच रहे थे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए आप खुश हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, अंदर से खुश हो, सेटिस्फेक्शन हो रही है। किसी के लिए हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप को लेकर आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो हो सकता है आप उनको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई आपको मिल रहा है, वो आपको एक खुशी दे रहा है। तो किसी भी तरीके का मैसेज, न्यूज़ आपको एक खुशी दे रही है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी करियर है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। और एक चाइल्डिश सा बिहेवियर आपका रहेगा, जैसे होता है ना इंसान अंदर से खुश है तो उसका एक बच्चों वाला बिहेवियर हो जाता है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए जो मिड का टाइम है 11 से, और ये कार्ड ये भी बोलता है, सॉरी, ये स्टार्टिंग का कि 1 से 10 दिसंबर के बीच है। हो सकता है आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, नए-नए आइडियाज़ के साथ आप कोई चीज़ कर रहे हैं, वो भी रहेंगी। और ये कार्ड भी रिलेशनशिप को ही बोलता है, तो रिलेशनशिप्स
के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा ही दिख रहा है दिसंबर के महीने में। मिड में 11 से 20 दिसंबर के बीच में करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे और मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ये चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिकल होकर आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। देखिए करियर को लेकर अगर आप देख रहे हो तो करियर अच्छा रहेगा, सीरियस होकर आप काम कर रहे हो, पढ़ाई के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा, पढ़ भी रहे हो, लर्न भी कर रहे हो चीज़ों को, डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी। एक होता है इंसान सीरियस होकर काम करता है और कई बार होता है इंसान का दिल नहीं करता काम करने का, कर रहे हैं लेकिन ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन के साथ आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। करियर भी अच्छा दिख रहा है मुझे और मिड में जाके करियर ज़्यादा बेटर रहेगा, मिड के बाद से करियर ज़्यादा अच्छा और होता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग तक तो पहले 10 दिन तक तो रिलेशनशिप से ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। अब रिलेशनशिप चाहे करियर में, बिजनेस पार्टनर के साथ है, चाहे घर में, चाहे लव रिलेशनशिप, सबके लिए एरिया अलग अलग रहेगा। और ये कार्ड हार्डवर्क का है, तो अगर हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक होती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो। किसी के लिए हो सकता है करियर में मेहनत कर रहे हो, जो कि मैंने बताया। तो जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा ना मीन राशि, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे। अगर पीछे कोई चीज़ आपकी लाइफ में खराब हुई है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, आप उसके ऊपर मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो और आप बिजी भी मुझे रहते हुए दिख रहे हो। हेरोफेंट का कार्ड किसी गुरु को बोलता है, तो कहीं ना कहीं देखिए गुरु को भी बोलता है, घर के बड़ों को भी बोलता है, मैरिज को भी डिनोट करता है। तो पहली चीज अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो हो सकता है दिसंबर के एंड में 21 से 31 दिसंबर 2024 में तो शादी को लेकर काफी मीन राशि वालों के लिए कुछ चीजें मुझे पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो हो सकता है कि शादी हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि शादी की बात पक्की हो रही है, किसी के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, किसी के लिए हो सकता है रोका हो रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि कोई रिश्ता आ रहा है, आप देख रहे हो। तो कुछ शादी को लेकर कोई अच्छी चीज या गुड न्यूज आप लोगों के बीच में रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके घर परिवार के लोग आपके लिए कुछ रिश्ता देख रहे हैं, तो वो चीजें मेरे को ज्यादा स्ट्रांग दिख रही हैं। अगर आप करवाना चाहते हो तो पॉजिटिव रहेंगी दिसंबर में। ये कार्ड धार्मिक लोगों के लिए भी है कि हो सकता है आप काफी स्पिरिचुअल हो रहे हो, कहीं धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप वैसे ही गॉड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। क्योंकि इनहेरिटेंस का कार्ड भी है, तो आपके घर के बड़े लोगों से आपको किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट मिल रही है। आपके घर के जो जैसे पेरेंट्स हो गए, इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिल रहा है, या आपके घर के बड़े लोग आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं। आप अपने घर परिवार में ज्यादा बिजी मुझे ज्यादा रहते हुए दिख रहे हो, आप अपने घर के लोगों की ज्यादा सुन रहे हो और वो आपको किसी तरीके की एडवाइस सलाह मशवरा दे रहे हैं। ये कार्ड किसी गुरु को भी बोलता है, तो हो सकता है आप किसी गुरु को अगर मानते हैं, जैसे कोई धार्मिक गुरु हो गए, या फिर यूट्यूब पे आपने किसी को सुना, किसी को फॉलो किया, उसको अपना गुरु बनाया, आप उसके प्रवचन को सुन रहे हैं, उनको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनकी किसी एडवाइस को ज्यादा मान रहे हैं, किसी गाइडेंस को ज्यादा मान रहे हैं, तो किसी गुरु के साथ भी आप मुझे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कोई चीज आप सीख रहे हैं। स्टडीज के ऊपर भी ध्यान रहेगा, वैसे सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन घर के लोग आपको किसी चीज के लिए एडवाइस सलाह मशवरा ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करते हुए दिख रहे हो। कि आपके जो घर के जो होते हैं ना, कि आपके खुद के तौर तरीके क्या है, आपके लाइफ के रूल्स क्या है, आप उसी के हिसाब से ही चीजों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, करियर अच्छा है। और क्योंकि कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है मीन राशि, तो वहां पे आपको किसी इंसान की तरफ से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो भी एक पॉजिटिव आपकी फेवर में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि वहां से कुछ हेल्प सपोर्ट मिल रही है, या फिर पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको किसी लेवल पे मिल रही है, वो भी चीजें रहेंगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम है या कोई चीज चल रही है, तो वो भी आपके लिए अच्छी ही रहेगी। आगे गाइडेंस आपके लिए आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ना एक बैलेंस रखने की जरूरत है। मुझे लग रहा है आप बैलेंस शायद नहीं मेंटेन कर पाओगे मीन राशि दिसंबर के महीने में। बैलेंस का मतलब होता है कि भी ना तो कोई चीज ज्यादा करनी, ना कोई चीज कम करनी। और मेरे को लग रहा है आपका सारा ध्यान ना रिलेशनशिप्स हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गया, बच्चे हो गए, फैमिली होगी, स्पाउस हो गया, किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो गया, किसी, ये सारी चीजों के ऊपर आपका ज्यादा मुझे ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। तो जब टू मच हम किसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें निग्लेक्ट होती है ना। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि बैलेंस करें, तो मतलब जितना ध्यान बाकी चीजों को देना ना रिलेशनशिप्स को, तो उतना ध्यान करियर पे भी दे, अपनी हेल्थ के ऊपर भी दे। तो एक बैलेंस रखें कि जहाँ पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहां पे प्रैक्टिकल होए, जहाँ पे धार्मिक होने की जरूरत है वहां पे धार्मिक होए, जहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत है इमोशनल होए,
और जहाँ पे लॉजिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पे लॉजिकल हो। ये ना हो कि सिर्फ़ इमोशंस ही चल रहे हैं, आप दिल से फैसले ले रहे हो, आप फीलिंग्स इमोशंस में आ रहे हो, तो आप सिर्फ़ वही चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी। आपको साथ के साथ लॉजिकल भी होना है, माइंड से भी चलना है, दिमाग से भी चलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, तो इतना भी दिमाग से ना चले कि आपके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस ही खत्म हो जाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हो, तो इतना धार्मिक ना हो जाएँ कि आप बाकी लाइफ़ के एरिया को नेग्लेक्ट करो। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जहाँ धार्मिक होने की ज़रूरत है, वहाँ धार्मिक होए, इमोशनल होने की ज़रूरत है, इमोशनल होए, प्रैक्टिकल होने की, लॉजिकल होने की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे वैसा बने। एक ही तरफ मत चल पड़े। वै वो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है, बैलेंस रखें हर चीज़ में, तो तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। और ये है मीन राशि रीडिंग आपकी दिसंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।